ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंगलाचरण के लिए। आप अपना डिस्कोर्स मतलब प्रवचन अपने हमें आगे ले सकते हो। हमें सीखने की बहुत जिज्ञासा है। Respected Professor Lodha Sam and Bhandari ji and all other esteemed delegates or scholars, आज हम 6th चैप्टर प्रज्ञापना सूत्र का ले रहे हैं और इस चैप्टर का नाम स्पेशल जो है वो है व्युत्क्रांति पद। ये शेयर हो रहा है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, एक मिनट। इस चैप्टर का नाम है व्युत्क्रांति। व्युत्क्रांति का मतलब है कि संसार में जीवों की जो उत्पत्ति होती है, बर्थ होता है और उनकी डेथ होती है, तो वो बर्थ होती है तो किस तरह से होती है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं डेथ के बाद में, ये सारी चीजों को लेकर के डिस्कशन किया गया है काफी विस्तार से। तो इसलिए इसको व्युत्क्रांति पद कहते हैं। यानी जीवों का जन्म और उनकी मृत्यु, उससे जुड़े हुए तथ्यों के ऊपर काफी विचार किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 8 दृष्टियों से विचार किया गया है कि जीवों का जन्म किस तरह से होता है, उनकी मृत्यु होती है तो किस तरह से होती है, और कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच में जीवों की उत्पत्ति जहाँ भी होती है तो उसमें कहाँ क्या अंतर रहता है। तो ये सब बातों पर काफी तात्विक दृष्टि से विचार हुआ है। तो यहाँ इसमें 8 दृष्टियों से विचार हुआ है, जिसे अलग अलग द्वार की संज्ञा दी जाती है आगमों में। अभी वर्तमान में हम पर्सपेक्टिव शब्द यूज करते हैं या स्टैंड पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, पर आगम में द्वार शब्द प्रयोग किया जाता है। द्वार यानी वेस कह सकते हैं। सो पहला जो ये 8 है उसमें से पहला है द्वादश द्वार, और इस द्वादश द्वार के अंदर ये इस पर विचार किया गया है कि जितने भी प्रकार के जीव हैं वो 4 गति के जीव हैं। नरक में जन्म लेने वाले, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले, और जितने भी एनिमल्स बीइंग्स हैं, 5 जिनको हम तिर्यंच जीव कहते हैं, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने भी तिर्यंच प्राणी हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है, और देवता के रूप में जीवों का उत्पत्ति होती है, और एक सिद्ध भी बनते हैं। तो ये 5 गतियां मानी गई है। सिद्ध भी एक अवस्था है जीव की, तो उसको भी एक गति मान ली है, पंचम गति के रूप में उसको भी एक्सेप्ट किया गया है प्रज्ञापना सूत्र में। तो 5 तरह से जीवों का जन्म होता है और उनका जीवन चलता है। तो इसलिए यहाँ पर विचार किया गया है कि जब कभी मनुष्य पैदा होता है या तिर्यंच प्राणी पैदा होते हैं या नरक में कोई जीव उत्पन्न होते हैं, तो उनके जन्म लेने और उनका डेथ में कोई टाइम का डिफरेंसेस रहते हैं क्या? तो इस विषय में ये विचार किया गया। हम उसको बाद में देखेंगे चार्ट से। तो ये द्वादश द्वार के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जीवों की डेथ होती है और उनका बर्थ भी होता है।
किंतु बर्थ में करीबन 12 मुहूर्त का अंतर हो सकता है। इतना गैप हो सकता है जीवों की उत्पत्ति में। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है गैप का बर्थ लेने का, वो 12 मुहूर्त माना गया है, जिसको कि इंडिया के हिसाब से, इंडियन टर्मिनोलॉजी में एक प्रकार से हम अभी 60 मिनट्स का 1 आवर समझते हैं, किंतु इंडियन जो लैंग्वेज है शास्त्रों की, वो 48 मिनट एक प्रकार से एक मुहूर्त, जिसे हम 1 आवर का टाइम कह सकते हैं इंडियन कल्चर के हिसाब से। सो ये 48 मिनट जिसे मुहूर्त कहा जाता है, तो इस इतना अंतर जो है 12 मुहूर्त का अंतर हो सकता है जीव जब उत्पन्न होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेसेस में। तो निरंतर जीव का उत्पन्न होना जरूरी नहीं है। थोड़ी ये 12 मुहूर्त का उनमें डिफरेंस गैप भी हो सकता है, टाइम का गैप भी हो सकता है, और उसके बाद फिर जीव उत्पन्न हो उस जगह पर। दूसरा है चतुर्विंशति द्वार है। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, द्वादश का मतलब होता है 12। तो जब सभी जीवों के संदर्भ में विचार किया गया तो 12 मुहूर्त मैक्सिमम टाइम है जीवों की उत्पत्ति का। और चतुर्विंशति द्वार में ये देखा गया है कि स्पेशल कुछ जीवों, पर्टिकुलर जीवों के संदर्भ में ये टाइम ड्यूरेशन डिफर करता है। तो जैसे नरक के जितने प्राणी हैं उनमें ये माना गया है कि उनमें 24 मुहूर्त का भी अंतर हो सकता है। तो एक तो होता है कि हम जनरल सभी जीवों के संदर्भ में कोई कंक्लूजन निकालते हैं, और एक होता है हम पर्टिकुलर स्पेसिस के बारे में के लाइफ स्पान को लेकर के हम कोई चीज कंक्लूजन निकालते हैं। सो उसमें ये कहा गया है कि कुछ जीवों के संदर्भ में 24 मुहूर्त का भी अंतर हो सकता है, कि वो जरूरी नहीं है कि निरंतर वहां उत्पन्न होते हैं। इतने टाइम पीरियड के बाद भी जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। सांतर द्वार में ये देखने की कोशिश की गई है कि जीवों की जो उत्पत्ति हो रही है पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिस के अंदर, तो वो क्या कितने कितने गैप के साथ में उनमें अंतर कितना है, इसको देखने की कोशिश की गई है सांतर द्वार के अंदर। मैं उसको देखती हूँ क्या है। सो ये इस तरह से यहाँ अंतर का डिस्कशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। एक समय द्वार के अंतर्गत ये देखा गया कि एक टाइम यूनिट के अंदर जीवों का कितना नंबर उत्पन्न हो रहा है, कहाँ कहाँ किस किस जाति के अंदर, तो वो संख्या के बारे में इस पर विचार किया गया है। कत्तो द्वार जो है इसके अंदर ये देखने की कोशिश की गई है कि जीव आ रहे कहाँ से है। मान लीजिए कोई पृथ्वी में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, अग्नि में हो रहे हैं, या मनुष्य के रूप में हो रहे हैं, या पशु के रूप में हो रहे हैं, तो वो जीवों के हमारे आजकल बहुत प्रश्न लोग करते हैं कि मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ माना जाता है, किंतु मनुष्यों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, या वो पुराने जीव जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक प्रश्न होता है। तो इसके कत्तो द्वार के अंदर ये देखा गया है कि जीव कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। किसी भी योनि में आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, और उस योनि से जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो कहाँ जाते हैं। तो इसको डिपार्चर और अराइवल जीवों का किस तरह से होता है उसको डिस्कस किया है। उद्वर्तना द्वार है, इसमें ये कोशिश किया गया कि आफ्टर डेथ वेयर द लिविंग बीइंग्स आर गोइंग, ये कत्तो द्वार और को एक जनरल हम समझ लीजिए कि आना और जाना, वो उद्वर्तना का मतलब होता है कि जन्म लेना। तो डेथ के बाद में जीव कहाँ जन्म ले रहे हैं, सो ये इसके ऊपर विचार किया गया है। और है बाद में है पारभविक आयुष्य द्वार। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइफ में जब मनुष्य जाता है तो उससे पहले उसका वो डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए इस लाइफ टाइम के अंदर, तभी वो डेथ के बाद में उस पर्टिकुलर लाइफ में लाइफ फॉर्म में जाता है। तो वो डेस्टिनेशन जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो इस लाइफ टाइम में कब और कैसे फिक्स होता है, इसके बारे में इस द्वार के अंदर चर्चा की गई है। और लास्ट है आकर्ष द्वार। आकर्ष द्वार का मतलब ये होता है कि जब आपका नेक्स्ट लाइफ स्पान फिक्स हो रहा है तो 6 चीजें फिक्स होती है, 6 चीजें फिक्स होती है, और वो चीजें जब फिक्स होती है तो उससे संबंधित जो कार्मिक मैटर है एनवायरमेंट से जीव लेता है, उस अट्रैक्ट करता है, तो उसको लेने में कितना समय, कितनी बार एफर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के उसका नेक्स्ट लाइफ स्पान के हिसाब से जो कर्म पार्टिकल्स उसके साथ में
संबंधित होने चाहिए, जुड़ने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए, वो होते हैं। तो ये आकर्ष द्वार के अंदर काफी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सो ये मूल मैंने जस्ट आउटलाइंस दी है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर किस तरह की चीजों को डिस्कस किया गया है। अब इसमें देखिए कि 24 दंडक के जीव जो आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि 24 दंडक क्या होते हैं। सो मतलब 24 तरह से जीवों की संसार में आपको प्रेजेंस दिखाई देती है। यो विस्तार से जाए तो 84 लाख योनियां हो जाती है, और अधिक विस्तार से जाए तो 1,97,97 जो है कुल कोटियां जीवों की हो जाती है, और हर में नंबर जो है असंख्यात या अनंत जीवों का होता है। तो सो बहुत नंबर फिगर अलग अलग दृष्टियों से डिस्कस किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैं जस्ट कुछ एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर कि सब जीवों के संदर्भ में कहा गया है समुच्चय नरक गति। समुच्चय नरक गति यानी 7 प्रकार के नरक है, और 7 प्रकार की नरक में अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। परंतु अभी हम सबकी दृष्टि से विचार करें कि ओवरऑल जब हम विचार करें तो ये कहा जाता है कि नरक में जीवों की उत्पत्ति जो होती है, बर्थ जो होता है और या डेथ होती है, तो उसमें कितने टाइम का गैप हो सकता है। तो मिनिमम 1 समय का गैप हो सकता है और मैक्सिमम 12 मुहूर्त का गैप हो सकता है। तो ये इसको कहे जघन्य। जघन्य का मतलब मिनिमम और उत्कृष्ट का मतलब है मैक्सिमम टाइम, स्पान टाइम। तो ये जीवों की उत्पत्ति में मिनिमम 1 समय का गैप हो सकता है और मैक्सिमम 12 मुहूर्त का गैप हो सकता है। अब प्रश्न है यहाँ पर कि जीवों की उत्पत्ति कितने नंबर में होती है इन सभी योनियों में, या कहना चाहिए सब गतियों में। तो ये कहा गया है कि नरक में 1 जीव भी उत्पन्न हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम असंख्यात नंबर में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये इस तरह से इसी तरह से समुच्चय तिर्यंच में, यानी तिर्यंच जितने भी प्राणी हैं, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, उनमें अनंत जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। 1 समय के गैप से भी हो सकती है और 12 मुहूर्त की गैप से भी हो सकती है। सो अनंत जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती जा रही है। इसी तरह से मनुष्य में जो है वो 1 समय का अंतर मिनिमम होता है और अधिक 12 मुहूर्त का अंतर होता है। और मनुष्य भी जो है नए जो उत्पन्न होते हैं वो 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, और असंख्यात भी, मैक्सिमम नंबर जो उनका असंख्यात भी हो सकता है। तो आप कहेंगे असंख्यात तो अभी है नहीं, 6 खरब की पॉपुलेशन है। तो वो आप जिस धरती पर, जिस भूखंड पे रह रहे हैं, विश्व के जिस पार्ट के अंदर रह रहे हैं, वहां की संख्या का आपको पता है। परंतु और भी जगह हैं जहाँ के मनुष्य पाए जाते हैं, उन सबकी भी काउंटिंग आपको करनी होगी। साथ साथ में समुच्चय जो मनुष्य होते हैं वो तो हमारी इस खंड में भी, भूखंड के अंदर भी असंख्य नंबर में उत्पन्न होते रहते हैं। सो टोटल नंबर आपको काउंट करके देखना है। सो ये है कि निरंतर मनुष्यों की उत्पत्ति भी असंख्यात नंबर में होती रहती है। इस सिद्धों के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कहा कि सिद्ध 1 समय के बाद भी निरंतर, यानी सिद्ध जीव इस संसार से मुक्त भी होते रहते हैं, और वो 1 समय के गैप के बाद भी मुक्ति हो सकती है। यानी अभी एक जीव मुक्त हुआ, फिर 1 समय का गैप हो गया, और फिर कोई मुक्त हो गया, फिर 1 समय का गैप हो गया, फिर कोई मुक्त हो गया। ऐसा 1 समय का अंतर भी रह सकता है, और निरंतर भी कोई मोक्ष जा सकता है। परंतु मैक्सिमम अगर गैप होता है सिद्धों में तो वो 6 महीने का होता है। यानी अभी किसी आत्मा की मुक्ति हुई है और कोई अभी अब मुक्त होने वाला अभी कुछ थोड़े पीरियड के लिए नहीं है हमारे सामने, तो मैक्सिमम 6 महीने के बाद तो कोई ना कोई मुक्त हो ही जाएगा इस संसार से। तो ये कहने का मतलब है कि सिद्धि भी, इसलिए भगवती सूत्र में एक बात कही गई है कि ये संसार अनादि अनंत है और मोक्ष भी अनादि अनंत है, अर्थात अनंत काल से जीवों की मुक्ति भी हो रही है। और वो इतने मैक्सिमम 6 मंथ के गैप में तो जरूर कोई ना कोई जीव मुक्त हो रहा है इस संसार से। तो मुक्ति भी निरंतर होती रहती है। तो ये मैंने ज्यादा अलग अलग जीवों के संदर्भ में है
वो ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लग रही कि उसको ज्यादा डिस्कस किया जाए। तिर्यंच के रूप मनुष्य और सिद्धों के संदर्भ में मैंने बताया। इसी तरह से हर नरक के प्राणी के संदर्भ में भी बात की गई है, और हर तरह के देवताओं की चर्चा भी की गई है कि उनका लाइफ स्पान कितना जो है वो कब उनका जन्म होता है, कितने समय के अंतर से होता है, और कितने समय के बाद उनका जो है वो गैप से उनका जन्म होता रहता है। हम यहाँ पे देखिए कि स्थावर जिन्हें कहते हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव कहलाते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो इसमें कहा गया है कि जो 4 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इनमें जो है जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। कोई एक भी समय ऐसा नहीं जाता है कि इसमें कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है। निरंतर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में जीवों की उत्पत्ति हो रही है। इसी तरह से वनस्पति में भी निरंतर उत्पत्ति हो रही है, कोई टाइम गैप नहीं होता है, यानी हर समय जीवों की, इसलिए कहते हैं कि इनमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जैन धर्म में पानी को पक्का करने का क्या कारण है? कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जब पानी को पक्का करते हैं और तो उस समय उसमें जो लाइफ है वो तो खत्म होती है, तो वो हिंसा हो रही है कि नहीं। तो ये बात तो सही है कि आप पानी को जिस समय पक्का करते हैं, चाहे उबालते हैं या चूना मिक्स करते हैं या कोई भी एलिमेंट्स उसमें मिक्स करते हैं, तो पानी पक्का होता है। पक्का होने का मतलब है कि नॉन लिविंग बन जाता है, उसमें जो लाइफ था वो खत्म हो जाता है दूसरे एलिमेंट्स के मिलने से। परंतु उसमें चूंकि आगे जो नई उत्पत्ति होनी थी वो रुक जाती है टाइम बीइंग के लिए। तो वो उत्पत्ति जो हो रही थी, हर समय नए नए जीवों की उत्पत्ति उसी वाटर के अंदर होने वाली थी, वो रुक जाती है, तो उतनी हिंसा से व्यक्ति बच सकता है। किंतु जिस समय वो पानी को पक्का कर रहा है या गर्म कर रहा है, उस समय जो जिन जीवों की उपस्थिति उन पानी के अंदर है या पानी के रूप में है, उनकी जरूर मृत्यु होती है, तो उतनी हिंसा जीव को, व्यक्ति को लगती है। तो ये निरंतर उत्पत्ति का मूल कारण है कि ये निरंतर हर चीजों में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीवों की उत्पत्ति निरंतर चालू रहती है, कभी भी एक समय का भी गैप नहीं होता है। और यहाँ पे उत्कृष्ट संख्या में बता रहे हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है मैक्सिमम, और वनस्पति में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो होते हैं, तो उनमें अनंत 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 लाइफ होती है, अनंत जीवों की उपस्थिति मानी गई है। सो निरंतर उनमें अनंत जीवों की उत्पत्ति चलती है, और इनमें 4 स्थावर में असंख्य नंबर में चलता है। असंख्य क्यों? क्योंकि इन पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीवों की संख्या मैक्सिमम असंख्य ही मानी गई है, अनंत नहीं होती है। वनस्पति में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वनस्पति में निगोद जीव भी काउंट होते हैं, जिनको हम साधारण वनस्पति के जीव कहते हैं, वो हमेशा संख्या में अनंत होते हैं। इसलिए वनस्पति की संख्या हमेशा अनंत जीवों की मानी गई है, किंतु पृथ्वी, पानी आदि में मैक्सिमम नंबर जीवों का असंख्य ही होता है, अनंत कभी नहीं होता है। 3 विकलेंद्रीय और असंगी पंचेंद्रीय जो जीव होते हैं, विशेष रूप से जिन्हें हम तिर्यंच पंचेंद्रीय जीव कहते हैं, इनके संदर्भ में कहा गया है कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक समय के बाद भी हो सकती है, गैप से भी हो सकती है, और अंतर मुहूर्त के गैप से भी हो सकती है। तो एक तो होता है मुहूर्त और एक होता है अंतर मुहूर्त। तो मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, अंतर मुहूर्त होता है 48 मिनट में 2 समय कम का होता है। सो उस टाइम पीरियड को अंतर मुहूर्त कहते हैं। वो टाइम पीरियड 2 समय का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, और 48 मिनट में 2 समय कम तक का भी हो सकता है। बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें अंतर मुहूर्त के अंदर। तो ये तिर्यंच जो प्राणी होते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो असंगी जीव होते हैं, इनकी उत्पत्ति एक समय के बाद भी हो सकती है, अंतर मुहूर्त के बाद भी हो सकती है, और 1, 2, 3 संख्यात और असंख्यात तक भी हो सकती है मैक्सिमम। संगी पंचेंद्रिय जीवों के संदर्भ में कहा गया है कि वो एक समय के बाद भी जन्म ले सकते हैं और 12 मुहूर्त के बाद भी जन्म ले सकते हैं।
समूचित मनुष्य जो है वो एक समय के बाद भी जन्म ले सकते हैं और 24 मुहूर्त तक के बाद भी जन्म ले सकते हैं। और गर्भस्थ जो मनुष्य होते हैं वो एक समय के बाद भी जन्म ले सकते हैं और 12 मुहूर्त का गैप भी हो सकता है। यानी सृष्टि में ऐसा भी कभी हो सकता है कि 12 मुहूर्त तक कोई नए बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ पूरे विश्व में कहीं भी। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि 12 मुहूर्त तक किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ यही उत्पत्ति मरने जघन्य उत्कृष्ट संख्या एक समय की अपेक्षा है 6। आपको यहाँ पे जो बताया गया है कि वो एक समय की अपेक्षा से जो इसमें करीबन 4 द्वार आपके क्लियर हो गए हैं कि कितना गैप होता है जन्म में और लेने में जीवों का, प्लस एक समय के अंदर ये उत्पत्ति की बात कही गई है। और ज्यादा समय हो तो कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इससे आप अनुमान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कि बर्थ एंड डेथ विद एंड विदाउट गैप. So except all the 5 immobile living beings, all other mundane living beings are taking birth and dying with and without gap. तो ये अंतरकाल का जो हमने बात कर रहे थे कि ये सभी जीव जो हैं थोड़े गैप से भी पैदा हो सकते हैं और निरंतर भी पैदा हो सकते हैं। ये अंतर्द्वार के अंतर्गत ये डिस्कस किया गया है। तो मनुष्य को ये इनको छोड़ दीजिए, क्या नाम है 5 टाइप्स के जो इमोबाइल लिविंग बींग्स है, अर्थली लिविंग बींग्स है, वाटर के हैं, फायर के हैं, एयर के हैं और प्लांट्स के हैं। ये 5 प्रकार के जीवों में निरंतर उत्पत्ति चलती है। इसमें कोई गैप नहीं होता है, एक भी टाइम का गैप नहीं होता है, टाइम यूनिट का गैप नहीं होता है। निरंतर जीव, नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं और पुराने मरते रहते हैं। souls are also liberating with and without gap. और इसी तरह से जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो भी निरंतर भी हो सकता है और शांतर भी हो सकता है ना, कुछ गैप के साथ भी हो सकता है। सो वो हमने थोड़ा सा डिस्कस पहले कर लिया है। तो ये आपका शांतर द्वार के अंतर्गत जो चर्चा की गई है उसको मैंने ब्रीफ किया है। अब है कि अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जीवों की किस तरह से, जीव आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पर है। तो आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं वापस डेथ के बाद में। इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा है और उतनी चर्चा करने से बहुत ही जटिल हो जाएगा। तो मैंने जस्ट ब्रीफिंग कुछ खास खास पॉइंट जो समझने हैं उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। So only developed animals and humans who are having all the 5 senses with or without mind and not more than of 1 million poor lifespan can take birth in hells. अब ये प्रश्न हो रहा है कि नरक में कौन उत्पन्न होते हैं, नरक में आने वाले प्राणी कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं नरक में पैदा होने के लिए। तो ये कहा गया है कि पर्याप्त जो मनुष्य होते हैं और पर्याप्त जो तिर्यंच एनिमल बीइंग्स होते हैं जो कि 5 सेंस्ड लिविंग बीइंग्स होते हैं और जिनका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कर्म भूमि के अंदर जो मनुष्य पाए जाते हैं और जो तिर्यंच प्राणी पाए जाते हैं उनका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा का नहीं माना गया है कर्म भूमि में। ठीक है ना। कर्म भूमि का मतलब 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें भी पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरा आरा, ये 3 जो आरे के टाइम के मनुष्य हैं उनको छोड़ करके आप शेष आरे के मनुष्यों के बारे में ये समझना है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उस समय मनुष्य का आयुष्य जो है वो 1 करोड़ पूर्व का से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तीसरे आरे के एंड में लाइफ स्पान जो है वो मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व का रह जाता है। इसीलिए भगवान ऋषभ की माता का लाइफ स्पान 1 करोड़ पूर्व का था। तो ये इस तरह के मनुष्य या इस तरह के जो तिर्यंच होते हैं उनका वो ही मर करके नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सब यहाँ उत्पन्न होने वाले नरक में जाते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसे क्रूर कर्म करता है और इस तरह के कंडीशन वाले मनुष्य और पशु होते हैं जो बहुत क्रूरता या हिंसक प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी उत्पत्ति नरक में होती है।
तो उनकी आगति, इसको कहते हैं आगति का सिद्धांत, अराइवल का सिद्धांत, जीव कहाँ से आ रहे हैं अमुक अमुक गतियों में। इसी तरह से इट इज सब ह्यूमंस एंड गॉड्स हु टेक बर्थ इन द 5 इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। मनुष्य, ये जो हमारे 5 प्रकार के स्थावर जीव जिन्हें कहते हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार की जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनमें जो भी जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो मनुष्य हो से मनुष्य भी मृत्यु प्राप्त करके इनमें उत्पन्न हो सकता है, तिर्यंश भी हो सकता है और देवी देवता भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देवी देवता में भी कुछ ऐसे होते हैं जो वहां पर अपना लालच पूरा करके आसक्ति होती है उनके अंदर भी, कोई वो भगवान नहीं होते हैं, वीतरागी नहीं होते हैं, उनके अंदर भी कुछ प्रकार की आसक्ति होती है। तो आसक्ति के कारण से उनकी उत्पत्ति कभी कभी इन तत्वों के अंदर हो जाती है। इसलिए कभी कभी आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कुछ पेड़ों में देवी शक्तियों का निवास माना जाता है। तो जन्म से पहले ही वो पेड़ में 6 मंथ बिफोर जो है देवी देवता का आयुष्य निश्चित हो जाता है और उन्हें पता होता है कि हमारा अगला आयुष्य जो है अमुक पेड़ में होने वाला है। तो वो कभी अपना आयुष्य पूरा होने से पहले ही उस पेड़ में आकर के वो इस तरह के चमत्कार क्रिएट करते हैं जिससे लोगों की उस पेड़ के प्रति आस्था हो जाती है। और फिर जब उनकी डेथ होकर के वो उस पेड़ में उत्पन्न होते तो प्लांट लाइफ के अंदर होते हैं, परंतु पेड़ लोगों की दृष्टि में बहुत पूज्य बन जाता है। लोग उस पर श्रद्धा से फूल आदि चढ़ाते हैं। तो कभी कभी देवता समय से पहले इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो ये पेड़ों में उत्पत्ति होती है, पर्वतों में भी देवी देवताओं की उत्पत्ति हो सकती है और जल में भी हो सकती है। अग्नि और वायु में कभी देवी देवता उत्पन्न नहीं होते। ये 2 तत्व में देवी शक्तियां उत्पन्न नहीं होती है। यद्यपि जब पूजा और आरती और ये सब परंपरा की जाती है तो अग्नि को अग्निदेव कहा जाता है हिंदू परंपरा में, पर वो अग्निदेव अग्नि तत्व जो है वो अपने आप में देव नहीं है। उससे कुछ देवी शक्तियां दूसरी जो होती हैं वो जुड़ी भले हो सकती है, बट कहने का मतलब है कि अग्नि तत्व अपने आप में देव शक्ति नहीं है। सो इट इज इसलिए ह्यूमंस, सब ह्यूमंस और गॉड्स जो हैं वो इन 5 स्थावर जीवों में उत्पन्न होते हैं। यानी यहाँ से आते हैं जीव जो इन तत्वों में पैदा होते हैं। सब ह्यूमंस एंड ह्यूमंस ओनली टेक बर्थ इन ऑल द 3 that is 2 to 4 sense living beings and in air and fire। अब यहाँ पर ये है कि 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक की, 4 इंद्रिय तक की जो एनिमल बीइंग्स होते हैं या तिर्यंश जीव होते हैं और एयर और फायर होते हैं, इनमें सब ह्यूमन यानी तिर्यंश भी स्वयं उत्पन्न हो सकते हैं और ह्यूमंस से भी जो है सोल आकर के इनमें उत्पन्न होती है। The living beings of all the 4 realms take birth as 5-sensed animals and humans। और अब मनुष्य के रूप में 5-sensed जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इनमें पैदा होने वाले जीव कहाँ से आते हैं। अभी जैसे कहा जाता है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, सो बढ़ रही, तो वो इसका मतलब है कि मनुष्य जो है एट प्रेजेंट में वो तो वापस अभी आ नहीं रहे हैं, कुछ नए अगर एडिशन हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो जिन मनुष्यों की डेथ हो रही है वो भी रिटर्न हो सकते हैं नए फॉर्म में, और कहीं तिर्यंश जो है उनकी डेथ होने के बाद भी वो भी ह्यूमंस के रूप में डेवलप हो सकते हैं। देवी देवता भी मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं और नरक का प्राणी जीव भी अपना डेथ होने के बाद में मनुष्य बन सकता है। तो मनुष्य बनने के लिए चारों रास्ते खुले हैं, चारों गति से जीव आ सकते हैं। इसी तरह से पंचेंद्रिय जो तिर्यंश प्राणी होते हैं, एनिमल्स जो हमें दिखते हैं, उनमें उत्पन्न होने वाले भी चारों गति के जीव हो सकते हैं। अब यहाँ पर है कि टाइम ऑफ फिक्सिंग नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारा लाइफ स्पान जो नेक्स्ट डिसाइड होता है वो कब होता है। हमारी इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट लाइफ स्पान है वो कब डिसाइड होता है। तो यहाँ कहा गया है कि नरक में और देवता के रूप में जो प्राणी हैं अभी एट प्रेजेंट में,
उनको 6 मंथ पहले उनका लाइफ स्पैन फिक्स हो जाता है, उनकी डेथ से 6 मंथ बिफोर जो है वो उनका लाइफ स्पैन फिक्स होता है, ये फिक्स है उनकी केस में। किंतु सब ह्यूमंस यानी एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो तिर्यज प्राणी कहे गए हैं, उनका लाइफ स्पैन जो है वो उनका जितना लाइफ स्पैन है उसके 2/3 में भी हो सकता है, और उस 2/3 का जो थर्ड पार्ट है उसका भी थर्ड, उसका तो उसको बोलते हैं 3 उसके 9, 27 और 81, ये इधर में। ओके, इसमें यहाँ पर एक तो ये बताया गया है कि जो सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इसमें 2 तरह के जीव हैं। कुछ जीवों का जो आयुष्य है वो बिल्कुल निरुपक्रम आयुष्य कहते हैं। 2 तरह का लाइफ स्पान होता है, एक लाइफ स्पान जिसमें कि कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, असमय में मृत्यु नहीं होगी, तो उसको कहते हैं निरुपक्रम आयुष्य कहते हैं। और अगर एक होता है सोपक्रम आयुष्य, इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति या प्राणी के जीवन में कोई दुर्घटना हो सकती है और उसका लाइफ टाइम जो है जो फिक्स था उससे कम, उससे पहले भी फिनिश हो सकता है। तो जब ऐसा होता है कि निरुपक्रम आयुष्य वाला अगर किसी का लाइफ स्पान ऐसा है कि चाहे उसके साथ कितनी ही घटना हो जाए, कितनी दुर्घटना हो जाए, कोई कितना ही चाहे वो यूक्रेन का वार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कितने ही बम एक्सप्लोजन हो जाए, पर उसका लाइफ कभी खत्म नहीं होगा, वो सस्टेन करेगा, जितना उसका लाइफ है उतना वो जिएगा पूरी तरह से, तो उसको निरुपक्रम आयुष्य कहते हैं। तो सब ह्यूमन बीइंग्स में भी कुछ जीवों का लाइफ स्पान इस तरह का हो सकता है कि वो पूरी तरह से जैसे उसका लाइफ फिक्स हुआ है उतना वो पूरा जी करके फिर ही उसकी डेथ होगी। तो उसके लिए नियम बताया गया है कि उसका जितना टोटल लाइफ स्पान है उसका 2/3 भाग रहने पर नेक्स्ट लाइफ स्पान डिसाइड हो जाता है। 2/3 मीन्स मान लीजिए 90 इयर्स की उम्र है तो 60 के बाद में लाइफ स्पान जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो फिक्स हो जाता है। और जिसका आयुष्य, जिसका लाइफ में इंसिडेंट होने से लाइफ समय से पहले फिनिश होने की संभावना है, उसका लाइफ स्पान के बारे में कहा जाता है कि वो 2/3 में भी फिक्स हो सकता है, 29 में भी फिक्स हो सकता है, 227 में भी फिक्स हो सकता है, और 281 में भी फिक्स हो सकता है, और लास्ट मोमेंट में भी फिक्स हो सकता है। तो उसमें बहुत प्रोबेबिलिटीज या वेरिएशंस हैं, अनेक प्रकार के उसमें संभावनाएं हैं, तो इसलिए ये बात कही जाती है। 5 सेंस्ड एनिमल बीइंग्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये पशु इस तरह के हो सकते हैं या पक्षी इस तरह के हो सकते हैं जिनका लाइफ स्पान इन्यूमरेबल ईयर्स का हो, और वहां उस ऐसे जीवों के संदर्भ में और मनुष्य भी हो, इसी तरह के मनुष्य भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा पहले आ रहा, दूसरा आ रहा और तीसरे आ रहा। और अकर्म भूमियों के मनुष्यों का आयुष्य जो है वो असंख्यात वर्ष का माना जाता है। ऐसे जीवों का लाइफ स्पान के बारे में कहा जा रहा है कि वो 6 मंथ पहले ही उनका लाइफ स्पान फिक्स होता है। 2/3 या ये वाला नियम उस पर लागू नहीं होता है, वो 6 मंथ पहले ही होगा, वो टाइम से ही उनका लाइफ पूरा होता है, बीच में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी नहीं उनके साथ होता है, अगर होता भी है तो उनका डेथ नहीं होती है। किंतु जो मनुष्य और पशु जिनका लाइफ स्पान ऐसा है कि वो कभी फिनिश हो भी सकता है दुर्घटना से, और ऐसा होता ही है, या हम आम दिनों में आम की रोज की न्यूज में सुनते ही रहते हैं, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, ये प्लेन क्रैश हो गया, यहाँ बम एक्सप्लोजन हो गया, इतने लोग मर गए, इतने पशु मर गए, तो ये होता है। तो ये जो घटनाएं किसी के साथ में अगर हो रही है और उसके कारण उसका लाइफ स्पान जो है वो समय से पहले पूरा हो रहा है, तो उसमें ये नियम लागू होता है, या तो वो पूरा अपना लाइफ जी रहा है तो 2/3 में फिक्स होगा, अगर उसने पूरा नहीं जी रहा है, कोई इंसिडेंट बीच में हो रहा है, कुछ घटना हो रही है, तो उससे उसका लाइफ स्पान 2/3 की जगह 29 में भी फिक्स हो सकता है, 227 में भी फिक्स हो सकता है, 281 में भी फिक्स हो सकता है, और लास्ट मोमेंट में भी फिक्स हो सकता है। ओके,
एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना था, जिसको मैं अभी ऐसे ऑरली आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसका स्लाइड दी है। मैं ये 6 तरह से लाइफ स्पान फिक्स होते हैं, यानी जब कभी किसी का नेक्स्ट लाइफ स्पान डिटरमिन होता है तो 6 बातें एक साथ फिक्स होती है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि गति का फिक्स होता है, यानी मनुष्य जन्म लेगा तो कहाँ जाकर के जन्म लेगा, मनुष्य के रूप में ही वापस जन्म लेगा, एनिमल्स के रूप में लेगा, हेलिश बीइंग के रूप में लेगा, हेवनली बीइंग्स के रूप में होगा, किस तरह का उसका जन्म होगा नेक्स्ट, ये पहले सबसे पहले फिक्स होना जरूरी होता है। दूसरा है स्थिति उसकी फिक्स होती है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि वो कितने लाइफ स्पान रहेगा उसका उस लाइफ में, वो 100 वर्ष जिएगा, 1000 वर्ष जिएगा, या 50 वर्ष जिएगा, या 5 वर्ष जिएगा, तो उसका स्थिति फिक्स होना जरूरी है। तीसरा है अवगाहना फिक्स होती है। अवगाहना फिक्स होती है, अवगाहना का मतलब है बॉडी हाइट भी फिक्स होती है कि उसकी बॉडी की लेंथ किस तरह की, विड्थ किस तरह की होगी, तो ये चीजें भी उसकी फिक्स होती है, अवगाहना। और प्रदेश होता है, और 2 चीजें और होती हैं। हाँ, जाति। जाति का मतलब होता है कि वो 1 इंद्रिय वाला प्राणी बनेगा, या 5 इंद्रिय वाला बनेगा, या 4 इंद्रिय वाला बनेगा। तो गति, जाति, स्थिति, अवगाहना, प्रदेश। प्रदेश का मतलब होता है कि कितना उसके जो है कर्म पार्टिकल्स जो है किस तरह के, कितनी क्वांटिटी में होंगे, जिसको उसको उस लाइफ स्पान में उसे पूरा करना है। तो ये कुछ चीजें लाइफ स्पान के बारे में फिक्स होती है। और अब ये बताया उसमें आकर्ष विधि। आकर्ष विधि का मतलब होता है कि जब ये कर्म पार्टिकल्स वो जब लेता है अपने अंदर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो फिक्स हो रहा है उसके अंदर जितने भी कर्म पार्टिकल्स उसके इन सब चीजों से संबंधित जुड़ उसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो जब एनवायरमेंट से इन सभी कर्म पार्टिकल्स को लेता है तो वो किस तरह से लेता है, तो उसमें कहा गया वो आकर्ष विधि से लेता है। आकर्ष विधि का मतलब होता है कि जिस तरह से गाय को आपने देखा है, वो जब पानी पीती है, किसी भी बर्तन से पीती है या नदी के तालाब के अंदर पीती है, तो वो मुंह से किस तरह से पानी को खींचती है, ठीक है ना। जहां जिस पानी का जहां भी मुंह डालती है, वहां उसी स्थान में रहे हुए पानी को अपने मुंह से खींचती है अंदर में। तो ठीक इसी तरह से जीव जहां पर है, वहां के जो कर्म पार्टिकल्स हैं जो उसके नेक्स्ट लाइफ स्पान से संबंधित हैं, उनको पार्टिकल्स को सबको लेते हैं। तो वो गाय जिस तरह से पानी के अंदर मुंह डाल करके पानी को खींचती है, और पानी कोई दूर का पानी नहीं खींचती है, जहां पर उसने मुंह डाला वहीं का जो पानी है उसी पानी को ग्रहण करती है। और अगर सपोज उसको और आगे का पानी पीना भी है तो वो मुंह तो अपना वहां पे रखेगी, पानी जैसे ही वो वहां का ग्रहण करेगी तो दूसरा आसपास का पानी उस स्थान पर आ जाता है, और फिर उसको वो सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में लेकर के अपनी प्यास को बुझाती है। तो ठीक इसी तरह से जीवों का कर्म को ग्रहण करने की प्रोसेस है, वो अपनी जगह जहां जो कर्म पार्टिकल्स है उन्हीं को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और एक बार में अगर वो एब्सॉर्ब नहीं होता है तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे 8 टाइम्स वो एफर्ट करके सारे कर्म पार्टिकल्स जो उसे बाहर से लेने हैं वो ले लेता है, किंतु 8 टाइम से ज्यादा नहीं करता है एफर्ट। इसको कहते हैं 8 आकर्ष में कर्म का बंधन होता है, 8 आकर्ष में। तो ये मैंने आज के विषय की चर्चा आपके सामने की, 8 द्वारों से किस तरह से डेथ, लाइफ और डेथ के बारे में विचार किया गया है इस युद्ध क्रांति पद के अंदर, और लाइफ किस तरह से डिटरमिन होता है, क्या फैक्टर्स लाइफ को डिटरमिन करते हैं। तो 6 टाइप के फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपका नेक्स्ट लाइफ स्पान किस तरह का होगा या लाइफ कैसी होगी। वो सारे कर्म के द्वारा फिक्सेशन होता है। तो इन्हीं के साथ अपनी बात को मैं संपन्न कर रही हूँ। अब कुछ क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। भंडारी जी का क्वेश्चन है।
आपने आज बहुत नई चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये हमें पता नहीं था जो आज आपने कवर किया सब्जेक्ट। तो निश्चय है कि कुछ तो प्रश्न होंगे। तो एक प्रश्न तो ये है कि ये आपने गैप की बात की, 12 मुहूर्त और 24 मुहूर्त, तो ये गैप मतलब 10 घंटे 20 घंटे ऐसा कुछ करीब करीब। हाँ, तो इसमें वो आत्मा फिर कहाँ रहती है? वो मतलब डेथ के बाद इतने टाइम के बाद में पुनर्जन्म होता है, तो वो आत्मा कहाँ रहती है उस समय में? ओके, ये ये तो एक प्रश्न था। हाँ, तो अब इसको ये इस तरह से समझना है कि वो आत्मा के संदर्भ में ये बात नहीं हो रही है कि वो पर्टिकुलर आत्मा जिसकी डेथ हुई है वो फिर 12 मुहूर्त के बाद वो जन्म ले रही है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि नरक में जीवों की जो उत्पत्ति हो रही है वो कितने गैप से हो रही है। वो अच्छा, जीव वो जीव कोई भी हो सकते हैं। जिसकी डेथ होती है वो तो हार्डली 1 मिनट क्या 1 सेकेंड भी नहीं लेता है और नेक्स्ट बर्थ उसका हो जाता है। वो कहीं भी बीच में कहीं नहीं रहता है। उसको जहां जन्म लेना है वो 1 या 4 समय के अंदर जन्म ले लेता है। तो बात उस पर्टिकुलर जीव की बात नहीं हो रही है। इन जीवों की उत्पत्ति जो अलग अलग गतियों में हो रही है, तो वहां उस गति के अंदर उन जीवों की उत्पत्ति का क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है, इसकी बात चर्चा है ये। अच्छा, ठीक है। दूसरा एक और छोटा प्रश्न था। आपने ये जो लास्ट में बात की गति और जाति, यस। तो ये दोनों अलग अलग है। आपने कहा वो जाति भी गति के इस तरह कुछ बता रही थी आप, हाँ हाँ, वो तो समझ में नहीं आया। गति का मतलब है कि मनुष्य 4 गति मानी गई है। मनुष्य के रूप में पैदा होना, पशु पक्षी कीट मक्खी मच्छर जिनको हम तिर्यंच कहते हैं, तिर्यंच के रूप में पैदा होना, और प्लस ये क्या नाम है नरक के प्राणी के रूप में पैदा होना, या देवी देवता के रूप में उत्पन्न होना। ये 4 तरह से जीव उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कि कोई तिर्यंच में उत्पन्न हो रहा है, तो वो तिर्यंच में कौन सी जाति में पैदा होगा? जाति का मतलब वो 1 इंद्रिय प्राणी होगा, या 2 इंद्रिय वाला होगा, या 3 इंद्रिय वाला होगा, या 4 इंद्रिय वाला होगा, या 5 इंद्रिय वाला होगा। ठीक है ना? तो वो जाति मतलब उसका सब क्लास हुआ गति का। हाँ, उसका सब क्लास हुआ और वो इंद्रियों के आधार पर डिवीजन हो रहा है। वो अच्छा कितनी अच्छा। सेंसेस का डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, 1 सेंस होगी या 2 सेंस होगी या 5 सेंसेस होंगी, इसके ऊपर वो डिसीजन हो रहा है कि ये जीव किस तरह का होगा। और आपने कुछ बताया था कि डेथ के 6 महीने पहले ही तय हो जाता है। यस। तो कुछ समझ में नहीं आया, 6 महीने के ये पहले। ये नरक के प्राणियों के संदर्भ में है, देवताओं के संदर्भ में है। इन्हें देवताओं को 6 मंथ पहले पता चल जाता है कि मेरा अब आयुष्य फिक्स हो चुका है और मुझे अमुक जगह पैदा होना है अच्छा, आफ्टर 6 मंथ। ये उनकी मनुष्यों के उनकी संदर्भ में नहीं है। मनुष्यों के संदर्भ में है। ये उन मनुष्यों के संदर्भ में है जिनका आयुष्य असंख्य वर्षों का होता है। पहले आर्य, दूसरे आर्य और तीसरे आर्य के एंड में 1 करोड़ पूर्व तक का आयु हो जाता है, कम होते होते। तो उससे पहले इन्हें तीसरे आर्य के एंड से पहले तक के 3 आरों में मनुष्यों का लाइफ स्पान बहुत लंबा होता है। वो इन्यूमरेबल ईयर्स का माना गया। तो वो लाइफ स्पान वाले जो भी होंगे उनकी डेथ अकाल में नहीं होती है, असमय में नहीं होती है। तो उन्हें 6 मंथ पहले उनका आयुष्य फिक्स हो जाता है। उन्हें पता चले या ना चले, बट 6 मंथ पहले उनका हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, और किसी के कोई क्वेश्चन है? कुछ लोगों ने यहाँ चैट में डाला है कुछ। हाँ, चैट में अजीत जी हाँ, का क्वेश्चन है, वो मैं लेती हूँ। पहले कोई किसी का हो तो। हाँ, अजीत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अजीत जी। हाँ जी, हाँ जी, जय जितेंद्र। जय जय। साध्वी जी, थोड़ा ऑफ ऑफ बीट है, बट ऐसा कई बार पहले देखा है कि किसी किसी के अंदर कुछ आ जाता है, ऐसे बोलते हैं, वो कुछ समय के लिए रहता है। तो ये भी कोई देव देवी किसी के अंदर आ जाती है, कोई मनुष्य के अंदर, इफ दे हैव कोई राग या द्वेष का कुछ भाव वो रहता है, इसके लिए ऐसा आता है या क्या होता है ये ऐसे? वो देवी शक्तियां कुछ जीवों पर प्रसन्न होती है तो वो उनके मुख से बोलती है
तो ये कहा जाता है कि वो उनके अंदर प्रवेश करके बोलती है। उस समय जब वो प्रवेश करती है अंदर में, तो फिर वो जो व्यक्ति है उसको कुछ पता नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, बट वो देवी शक्तियां उनके माध्यम से बोलती है और उसकी आंखें प्राय करके बंद ही रहती है स्वयं की। सो वो कुछ भी बाद में ना उनको याद रहता है कि उन्होंने क्या बोला था, और जिस समय आते हैं उस समय से उनका अपनी चेतना वर्क नहीं करती है, उस समय देवी शक्ति जो है उस वही वर्क करती है। तो ये तो आप राजस्थान में घर घर में जा करके देख सकते हो। राजस्थान में पितरों का बड़ा प्रभाव है, और हर घर के अंदर एक पितर देवता आपको मिल जाएंगे जो उनके परिवार के किसी एक सदस्य के माध्यम से समय समय पर आकर के उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, उनको याद करते हैं तो वो प्रकट होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर प्रकट होते हैं। तो ये तो राजस्थान में तो बिल्कुल आप एवरीडे देख सकते हो ये सब चीजें। पर ये कोई अपने मतलब फैमिली रिलेटिव जो देव बन फैमिली जाते हैं? रिलेटेड भी हो सकते हैं, और कभी कभी उस स्थान विशेष में वो देवी शक्तियां होती है, और अगर आप उस मकान में रह रहे हैं तो वो आपके माध्यम से जो अगर प्रसन्न है तो वो आपके माध्यम से बोलती है, और वो संकेत कर देती है कि मुझे आप मतलब मेरा अपना स्थान बनाइए, उस मेरी अपनी वो घड़त कहते हैं, यानी छोटी सी एक तस्वीर जो है उस तरह से उनकी बनाइए और अमुक डेट पर उनकी पूजा करिए वगैरह, थोड़ा बहुत वो संकेत भी कर देती है आने से पहले। पर ऐसा होता है, वो वहाँ की पर्टिकुलर स्थान की शक्ति भी हो सकती है, और किसी को परेशान भी कर सकती है। अगर मान लीजिए वो उसको नहीं चाहती है कि आप उस स्थान पे रहो, तो कभी कभी परेशान बहुत कर देती है, और लाइफ कभी कभी वो मार भी देती है उस व्यक्ति को। बेसिकली उनके राग या द्वेष जो अटैच्ड रहते हैं वो मतलब देवलोक जाने के बाद में भी अटैच रहते हैं, इसके लिए वो यहाँ पे आके फिर अपनी शक्ति हाँ, अ, राग द्वेष का हो, या कभी कभी मान लीजिए कि आप उन पे श्रद्धा कर रहे हो ना, तो भक्ति है आपकी, तो वो डिवोशन के कारण से वो अपने डिवोटीज जो भी होते हैं, आप डिवोशन रखते हैं उनके प्रति, तो वो आपकी आस्था के कारण से आपको सहायता करती है। उनका कोई मतलब राग द्वेष का मतलब प्रश्न नहीं है ज्यादा। जो ऊपर की उच्च देवी शक्तियां होती है वो तो कृपा करती है अगर उनके प्रति कोई श्रद्धा करता है तो। और जो द्वेष किन्हीं का है, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर के कारण से वो इस तरह से के रूप में पैदा होते हैं, या कहीं भूत पिशाच के रूप में जन्म लेते हैं, तो वो फिर परेशान भी कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने उसके साथ में गलत किया है। और कब किसी का अटैचमेंट भी हो सकता है अपनी फैमिली के प्रति, तो उस कारण से भी वो फिर उस फैमिली को संकेत दे देते हैं कि मैं घर में आना चाहता हूँ, सो आप मेरा स्थान बनाइए। तो वो आते हैं टाइम टू टाइम फैमिली के साथ में, तो वो अटैचमेंट के कारण से भी होता है। थैंक यू सतमी जी। वो फिर टाइम बिंग के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं उस शरीर में, पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं। ध्रुति राठी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र एवरीवन। आपका बहुत बहुत आभार। आई रियली एंजॉय द लेक्चर टुडे एंड और कपल ऑफ क्वेश्चंस आई हैड वाज इन जो अजीत जी ने अभी बोला इन रिलेशन टू दैट, बचपन में हम लोग वो प्लेन चीट खेलते थे जिसमें कॉइन रख के यस नो करके वो पूरा अल्फाबेट का चार्ट बनाते थे और सोचते थे कोई क्वेश्चन है तो पूछे, और फिर ऐसा लगता है कि वो कॉइन जैसे मूव कर रहे हैं अपने आप, अपन हाथ उसमें पकड़ के रखते हैं पर लगता है कि कॉइन भारी हो गया है एंड इट मूव्स। तो वो बोले वो भी शायद ऐसा हो सकता है कि उसमें एक्चुअली कोई स्पिरिट एंटर द कॉइन एंड मूव्ड अबाउट। आपने ये कुछ चीजें ऐसी भी होती है, बट एग्जैक्टली उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, कभी ऐसा कुछ पढ़ने में या इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं, बट हाँ सुनते जरूर हैं। तो वो इस तरह की चीजें भी होती हैं, उसमें भी ये कुछ विद्याएं हैं 700 महाविद्याएं थी, जिसको साइंस कहोगे आप, तो महाविद्याएं यानी वो एक तरह से चमत्कारिक शक्तियां थी 700 के करीबन। वर्तमान में कोई कुछ एक
मालूम होगा, बाकी ऑलमोस्ट सब लॉस्ट हो चुकी हैं। lost होती है। तो वो उस चमत्कारिक शक्तियां, इस तरह की विद्याएं होती है ना, मंत्र शक्तियां होती है या तरीका होता है, मेथड होता है, सो उस मेथड से वो देवी शक्तियां के माध्यम से वो काम होते हैं। और जैसे आपने श्रद्धा का बोला, तो कभी कभी पूजा करते हैं तो जो अमी जलते हैं भगवान की आंखों से पानी, वो भी दैवी शक्ति से ही होता होगा ना, जो देवी शक्तियां, क्योंकि वो तीर्थंकरों की वो आराधिका है, मतलब वो डिवोटीज है उन पर्टिकुलर तीर्थंकर्स की, तो जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनके प्रति आस्था रखती है और अभी देव शक्तियों के रूप में है, तो वो उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए आम व्यक्ति के अंदर उनके प्रति महिमा बढ़े, उनकी श्रद्धा बढ़े, उनके प्रति भक्ति बढ़े, तो वो इस तरह का चमत्कारिक प्रयोग करते हैं। सकते हैं। अच्छा, एंड सेकंड क्वेश्चन आई हैड कि जो आपने बोला सिद्ध जीव जब मोक्ष जाते हैं, पर उसका काल रेस्ट्रिक्शन टाइम रहता है ना, तो मतलब 4th काल तक ही जाएंगे सिद्ध, कि 5th काल में भी हो सकता है सिद्ध जाने का पॉसिबिलिटी? ऐसा है कि इसमें ये देखना है हमको कि हम अभी जम्बूद्वीप के अंदर है, जम्बूद्वीप के भी हम भरत क्षेत्र के अंदर हैं, तो भरत और ऐरावत में ये रेस्ट्रिक्शन है, महाविद्या में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी टाइम जीव मुक्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ हमेशा चौथा काल ही एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा हाँ, वहाँ हमेशा चौथा काल रहता है, तो इसलिए वहां से कभी भी जीव जा सकते हैं। सो इट्स स्टिल काल रेस्ट्रिक्शन कि जहाँ चौथा काल चल रहा हो वहां पे जीव जा सकता है मोक्ष में। हाँ, ये कह दीजिए भले कि चौथे काल में मुक्ति होती है, सो चौथा काल जहाँ भी बढ़ते वहीं पर वहां पे मुक्ति हो ही सकती है। और वो कोरिलेशन क्या है कि एक जीव जब सिद्ध जाए तो कितने जीव नरक से ट्रांसफर हो सकते हैं टू बेटर गति? इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो सिद्ध हो रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए नरक से जीव आता है, नरक से आना जरूरी नहीं है, पर निगोद से आता है। निगोद से, हाँ। ये माना जाता है कि संसार से जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ही जीव जो है वहां से निगोद से निकल करके जो है व्यवहार राशि में आ जाते हैं, इसलिए जीवों की संख्या संसार में कभी कम नहीं होती है, जितनी है उतनी रहती है। सो रिलेशन इज कि एक जीव सिद्ध पामे तो एक जीव नरक से निगोद से रिलीज होके बेटर एक भी आ सकता है, असंख्य भी आ सकते हैं, अनंत भी आ सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, परंतु हाँ इतना है कि जब मुक्त हो रहा है उस समय जीवों की संख्या जितनी मुक्ति हुई उतने जीव तो जरूर निकल करके आ ही जाएंगे। अच्छा, सो द नंबर रिमेन्स कांस्टेंट ओवरऑल। यस। थैंक यू सो मच। ये जैविक संतुलन है, जैविक संतुलन, सृष्टि का जैविक संतुलन है जो निगोद के माध्यम से पूरा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया इस चीज का आपने, काफी क्लियर। हाँ, विशाल जी। विशाल को कुछ प्रश्न है। विशाल जी, आप श्रमणी जी, जय जिनेंद्र। मुझे एक प्रश्न था कि आपने जैसे बताया स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमंस कि बिफोर डेथ 6 महीने पहले उनको उनकी जो नेक्स्ट बर्थ की जो गति है वो डिसाइड हो जाती है। तो अब इसका कोई परोक्ष तरीके से भी कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे हम जान सकते हैं कि भाई हमारा अगला जन्म किस गति में क्या आयुष्य होने वाला है, या अगर नहीं जान सकते तो भी वो क्यों नहीं जान सकते? ये तो हमारे अपने नॉलेज की लिमिटेशन है, पहली बात है ना, हमारी पावर इतनी है कि हमें अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे ज्यादा आगे के पीछे की बातों को नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा अपना अक्षोपशम जिसे कहते हैं शास्त्र की भाषा में, कि हमारा अक्षोपशम इतना ही है कि हम आगे की फ्यूचर में क्या होने वाली है उस बात को नहीं देख पाते हैं, पास्ट में क्या हो चुका है, पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये लिमिटेशन है पहले। और दूसरा ये है कि ये डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को पता आभास हो जाता है कि उनको अभी अब उनका समय अमुक समय के बाद में उनकी डेथ होने वाली है या उनका स्वर्ग में जाने का है, तो ये बातें उनको दिखने लग जाती है, कुछ कुछ साइन दिखने लग जाते हैं उसको, अगर उसको पता चलना है तो उसको साइन दिखते हैं उसके। तो ऐसा होता है, कुछ जो लोग विशेष रूप से संताना अनशन करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनको प्राय करके लास्ट मोमेंट में पता चल जाता है कि वेयर दे आर गोइंग। सो ऐसा कुछ लोगों को हो सकता है।
अवधि ज्ञान भी हो जाता है किसी को लास्ट मोमेंट में, तो उससे भी उनको अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखने लगता है, क्योंकि ये चीज तो या तो अवधि ज्ञान से देखी जा सकती है। आपको पास्ट का तो आप पास्ट मेमोरी से देख सकते हो कि आप कहाँ से आए हो, परंतु नेक्स्ट को देखना है तो आपको अवधि ज्ञान की कैटेगरी का नॉलेज चाहिए, जो चीज आपको दूर की दिखाई दे उसमें। तो उसके लिए वो ज्ञान हर किसी को नहीं होता है, तो ये अपनी थोड़ी प्योरिटी, इनर प्योरिटी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो वो डिपेंड करता है, किसी के पास है तो उसको पता चलता है, नहीं है तो नहीं पता चलता। हम जिसे कहते हैं ना क्लेयरवॉयंस, हाँ, वही उसी को मतलब अवधि ज्ञान कह रहे हैं, उसी को अवधि ज्ञान कह रहे हैं, है ना। ओके और कुछ लोगों को समुद्घात होता है, इन्हें डेथ से पहले वो उसको मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। इन्हें डेथ से कुछ समय पहले आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को आप बोल सकते हैं भले, वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाकर के भी आ जाता है। यानी स्वर्ग में या जन्म होना है तो वहां तक जा करके ट्रेवल करके आ जाता है इस बॉडी में, और फिर जब फाइनल टाइम आता है उस समय उसकी डेथ होती है और वो वहां चला जाता है, तब उसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ जन्म लेने वाला, वो अपना देख करके आ जाता है स्थान को। तो कुछ कुछ जीवों के, बहुत सारे जीवों के केस में ऐसा होता है, समुद्घात की प्रक्रिया होती है। और जो भी असमय में डेथ हो रही है, बहुत बार मान लीजिए किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, समय से पहले उसकी डेथ हो गई है और उस लास्ट मोमेंट में तड़फन हो रही है, तो कभी कभी उसको मारना, बहुत सारी कष्ट हो रहा है ना डेथ के टाइम में, तो समुद्घात की प्रोसेस भी हो जाती है। अब उस समय वो उसकी कंडीशन नहीं रहती है कि वो खुद स्पष्ट समझ पाए और बता पाए किसी को, क्योंकि वो डेथ का पेन इतना ज्यादा होता है उस समय कि उस प्रक्रिया में उसको चेतना उसकी मूर्छित सी रहती है। ओके ठीक है ओके ना? तो वो भी कई कारण बन जाते, कई चीजें बन जाती हैं। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? समणी जी, आज महावीर जन्म कल्याणक पे हम हमारी जो डेली वायलेंस काउंट की मोबाइल ऐप की भी बात कर रहे थे काफी टाइम से। वो गूगल प्ले स्टोर पे हमने लॉन्च किया है और अभी उसका बीटा वर्जन चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग इसको डाउनलोड करें और हमें फीडबैक दे, तो उसको ज्यादा अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो आप उसके लिए आपके आशीर्वाद भी दे और बाकी सब लोगों को जिस तरह से आप भी उसका यूज कर सकते हो, और जो भी लोग जुड़े हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब उसका यूज करें और हमें फीडबैक दे, तो अच्छा रहेगा। मैं वैसे तो मैसेज डाला हुआ है। और भंडारी सर, आपका ये ब्रेन चाइल्ड है, तो आप कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आपका सपना साकार होने जा रहा है। बस ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डेली वायलेंस काउंटर ये अगर लोड कर दें, खाली एंड्रॉयड के लिए है अभी, ये आईफोन के लिए अभी कंपेटेबल नहीं है, पर नेक्स्ट स्टेज में कर देंगे। तो आपको जो डेली इंडिविजुअल जो हिंसा करते हैं ट्रैवल करने में या डेली लाइफ स्टाइल में या जो भी, तो वो सब क्वांटिटेटिव एक अटेम्प्ट किया है। वो आपको प्रतिक्रमण करते वक्त आपको वो कितना आपने आज हिंसा की है उसका नंबर आ जाएगा, ताकि अवेयरनेस रहे और उसको आगे कैसे अपन कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं वो सजेशन भी आ जाएंगे। इंडिविजुअल एक्टिविटी से आपने कितना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया, जीवों का नाश या कष्ट किया, ये सब पता चलता है। तो ये हमने बनाया था ताकि थोड़ी अवेयरनेस बढ़े कि हम इस पृथ्वी पर अपने लाइफस्टाइल से कितना डैमेज कर रहे हैं। तो अगर आप उसको डाउनलोड करें और हमको उसके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इन द नेक्स्ट फेज। तो आई होप दिस विल बी यूजफुल इन आवर डेली प्रतिक्रमण ऑल्सो। अभी जो पहले जो प्रतिक्रमण बनाया था वो बहुत सिंपल था कि जो हम चले पैदल चले या घास पे चले या ये किया वो किया,
सिंपल लाइफ थी, तो वो उसका खाली अपन कहने से उसका प्रायश्चित हो जाता था। पर अब हम बिना विचारे ट्रैवल करते हैं या बाई एयर से जाते हैं या जो भी, तो कितना उसमें डैमेज हो रहा है उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। तो वन कैन यूज दिस नंबर इन प्रतिक्रमण, तो वन इज अवेयर के वो कितना डैमेज कर रहे हैं पृथ्वी को, और उसको किस प्रकार बिना अपना लाइफस्टाइल को डिफिकल्ट किए, बिना अनकंफर्टेबल बनाए भी हम काफ़ी जीवों की रक्षा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सुझाव वो देता है। तो ज़रा देखिए आप, और आपके विचार, particularly critical comments will be welcome. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफी लंबे समय से भंडारी साहब इसके लिए अच्छा प्रयास कर रहे थे और वो चीज रेडी हो गई है। और रियल में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी अप्रत्यक्ष रूप में ये सामने व्यक्ति को दिखाई तो नहीं दे रही, परंतु बहुत हिंसाएं हो रही है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, लाइट के माध्यम से, एयर ट्रेवलिंग के माध्यम से और अदर ट्रेवलिंग्स जो भी हो रही है। तो कई तरह की चीजें जो हमें पता ही नहीं चलती कि कब कितनी इसके अंदर हिंसा हो रही है, और उसको मेजर करना ही बहुत कठिन है। तो इस तरह के साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट अगर आते हैं तो उससे शायद हो सकता है कि हमें पता चला पाए कि कितनी हमारे द्वारा हिंसा हो रही है। बहुत शुभकामनाएं हैं आपका ये एफर्ट। आपका बहुत बहुत आभार। वर्ल्ड वाइड लोग इसे देखें और यूज करें और अपने दिन प्रतिदिन की हिंसा में कमी लाने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा आपने एफर्ट किया है। एक साइंटिस्ट करते हैं तो वो चीजें एक्सेप्टेबल होती है, हर कोई बना ले तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप तो साइंटिफिक मेथड सारे अच्छी तरह से जान करके उसका यूज करके आपने बनाया है। बहुत बहुत आपके प्रति शुभकामनाएं, जयेश के प्रति भी। और जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महावीर जयंती के इस महावीर जन्म कल्याण के इस शुभ अवसर पर आपके इस प्रयास के लिए बहुत शुभकामना करते हैं हम, और सबको बहुत इस दिन के लिए शुभकामना है। और कल हमारा आज का यहाँ पे FIU में आज का सोचा था, बट आज नहीं करके कल महावीर जयंती का प्रोग्राम रखा गया है। साथ साथ में प्रोफेसर कच्छारा का जो है आचार्य महाप्रज्ञ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देने का प्लान है। आप सभी उसमें शामिल हो और टाइम से 5 मिनट पहले जुड़ने की कोशिश करें। वर्चुअल होने से सबको लाभ मिलेगा इस प्रोग्राम को देखने का और सेलिब्रेट करने का। हाँ समृद्धि जी, ये ऐप हमने जो बनाया है वो जैन और नॉन जैन सभी यूज कर सके इस तरह से। और ज्यादातर हेल्थ पे या एनवायरनमेंट पे या रिसोर्सेज पे या मतलब काफी सारी चीजों को कंसिडर करके हमने बनाया है इसको। अपने तीनों प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखा है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान, तीनों को ध्यान में रखने के किया है। काफी सारी चीजों को हमने क्वांटिफाई करने का ट्राई किया है, जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन जैसे होता है, काफी सारे इमोशनल क्वेश्चन जैसे होता है, इस तरह से हमने ये वायलेंस क्वेश्चन निकालने का भी ट्राई किया है। और उसका एनालिसिस हमें आगे जाके काफी सारी चीजों के लिए काम में आ सकता है। तो सभी लोगों के डेटा मिलते रहेंगे तो उसका एनालिसिस और उसके ऊपर रिसर्च भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि सभी कम्युनिटी से और सभी रीजन से और रिलीजन से सब जुड़े हमारे से। तो मैं सबको इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ और आपको भी कहती हूँ, मतलब आपकी भी शुभकामनाएं चाहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं सुनाइए आपके साथ में। थैंक यू। चलिए, लोढ़ा साहब का कोई क्वेश्चन नहीं था? आप म्यूट है आप म्यूट है। लोढ़ा साहब अपना माइक। इस विषय पर मेरा आचार्य श्री महाप्रज्ञ से और महेंद्र मुनि से काफी डिस्कशन होते रहे, पर हमारे विचार जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विचार है और जैन धर्म के हिसाब से जो विचार है उसमें बहुत अंतर है। There is no compromise। तो इसलिए हम इसको, इस कंट्रोवर्सी को इसमें यहाँ पर डिस्कस करने का उपयुक्त नहीं समझता था। नहीं वो बात सही है। जैसे
अग्नि को आप जीव मानते हैं, और वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से अग्नि जो है वो हीटेड कार्बन पार्टिकल्स है जो लाइट हो जाते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, ताकि अल्टीमेटली वो जब ठंडे हो जाते हैं धुआं में बदल जाते हैं। यही है अग्नि, और हम मानते हैं उसमें जीव है, तो ये फर्क है। दूसरा, पानी में, पानी जीव है या पानी में जीव है, इसमें फर्क है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ का कहना था कि पानी भी जीव है और पानी में भी जीव है। यस तो ये मेरे समझ की बात नहीं थी। अब ये ऐसे सवाल हैं कुछ जिसका उत्तर मिलना मुश्किल है। उसी तरह पृथ्वी काय का मामला है। पृथ्वी काय में पृथ्वी में जीव है या पृथ्वी जीव है? पृथ्वी तो एक मोल्टन आग से ठंडी होकर बनी स्थिति है, और उसमें जीव बाद में पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसको ही जीव मानते हैं, तो ये थोड़ी समझ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं आती है। नहीं तो विज्ञान ने भी अभी तो पर्वतों को उनमें लाइफ होता है, ये बात तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रूव की जा चुकी है। और दूसरा आपसे ही प्रश्न है कि मान लीजिए कि पृथ्वी या पर्वत जो भी आप मानते हैं कि वो डेड एक तरह से पत्थर है, अग्नि उस निकल चुकी है और इसलिए ठंडा पत्थर है, एक तरह से लाइफ नहीं है उसमें, तो फिर पर्वतों में ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ कैसे होती है? मैं भंडारी साहब से कहूंगा कि पृथ्वी में लाइफ होती है, पृथ्वी बढ़ती है, और उनकी कुछ जानकारी हो तो वो। हाँ लोढ़ा साहब, इस पे काफी हमारे जेएस में चिंतन हुआ है, और द फाइनल पॉइंट इज कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल लाइफ. हाउ डू यू डिफाइन लाइफ? If you define life based on entropy, that is orderliness, then I'll send you an article which we just published in our proceedings, which deals with this question. तो प्रॉब्लम ये है कि विज्ञान जो मेडिकल साइंस है वो केवल दो ही स्थिति मानती है, एक सजीव और एक निर्जीव, लाइफ एंड लाइफलेस. Whereas जैनिज्म में there is a gradation, right from jad to achit to sachit to sajiv. So there is a continuous manifestation of consciousness, and some states are interchangeable. तो इस पे काफी डिस्कस किया है, and I think if you define life as based on entropy, that is orderliness, so random will be non-living, and any order which comes makes it living. So it all depends on the definition of what you call life. तो मैं आपको ये पेपर भेजता हूँ, आप बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जरा उस पर अपना क्रिटिकल कमेंट्स भेजिए, तो आई थिंक वी कैन मेक सम प्रोग्रेस. But I think this problem can be resolved by defining what is life. ये सही what है, you call living. ये सही है. एक इंटरप्रिटेशन प्रोफेसर सोगानी जी ने दिया था, ये सब एनर्जी है, फायर इज एनर्जी, एंड सिंस इट इज एनर्जी इट इज लाइफ. तो ये मेरे समझ में नहीं आया. एनर्जी के अलावा ये ऑर्डर्ड है. तो अपने जैसे जैनिज्म में मिनरल्स को भी लिविंग मानते हैं, और पानी जो है अचित और सचित के बीच में चेंज होता रहता है बाय बॉइलिंग और व्हाटएवर प्रोसेस. तो ये क्या नॉर्मली इन फिजिकल सिस्टम्स, एज यू नो, द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, but in living system the entropy decreases or is less than the surroundings. Even in a system which is in continuous exchange with the physical environment, the orderliness, जैसे man's brain is highly ordered, for example. तो इस दृष्टि से हमने उसको डिफाइन किया है. I think we will very much like to have your opinion on this.
I'll send you, आप जरा वो आपका email है मेरे पास, I will send you this article, so please have a look and let us know, and we can have a discussion. I Yes, think that will yes. be very useful. Yes. आगमों Thank you very में much. आगमों में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को लिविंग एंटिटीज माना है। उसका कारण ये है कि ये श्वास लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, इनका अपना लाइफ स्पान है और इनमें नेचुरल आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। ये कोई किसी के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती है। नॉन लिविंग, मान लीजिए सपोज मेरे पास टेबल है, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली नॉन लिविंग एलिमेंट है, इसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता है, किंतु इन नेचुरल रिसोर्सेस में निरंतर नई उत्पत्ति होती रहती है, नई ग्रोथ होती रहती है। सो ये नेचुरल ग्रोथ उन्हीं में पाई जा सकती है जिसमें लाइफ होता है। अगर लाइफलेस चीजें कभी भी ग्रो नहीं करती है। नहीं, जो आपने पर्वत की बात की ना कि माउंटेन्स आर ग्रोइंग, एक्चुअली दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर लिफ्टिंग अप बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर on the earth. So that there is a physical mechanism by which we can explain. We need not involve life, but nobody has been able to give a good definition of living. तो अभी हमने उस पर कुछ अटेम्प्ट किया है, तो आपको समझिए, आपको भी मैं भेजता हूँ ये जो इट इज़ ऑन आवर वेबसाइट। और मुझे ये कुछ ये ठीक से नहीं लग रहा है कि वनस्पति काय को भी हमने वायु, जल और इसके साथ जोड़ दिया है। वनस्पति काय इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एकेंद्रिय, and it has lot of faculties. Actually it is more advanced than even humans. Sheshaji is working on this, and we want to classify. No, I am not going against Agam or anything, but I am just trying to understand things, so please forgive me for that. But Vanaspati Kaya is a very special kind of Ekendriya Jeev. It is not correct to lump it with the Jal, Vayu and all that. और इसमें जी हाँ बताइए, आप जो कह रहे हैं वो बात सच है इस मामले में कि आगमों में सबसे कम विकसित चेतना वाला तत्व जो है पृथ्वी तत्व माना गया है। और ये 5 इंद्रियों में, 5 स्थावर जीवों में वनस्पति की चेतना सबसे ज्यादा विकसित मानी गई है, ठीक है ना। सो पृथ्वी तत्व में सबसे कम विकसित चेतना है और ये 5 स्थावर में, वनस्पति में सबसे ज्यादा विकसित चेतना है, परंतु वो भी एक इंद्रिय जीव ही है। तो 5 के कंपैरिजन में वनस्पति को स्पेशल माना गया है। वनस्पति के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज मानी गई है और उसकी कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग के साथ भी की गई है, ह्यूमंस के साथ में भी की गई है। सो वो आप कह रहे वो तो ठीक है, किंतु ये सभी 5 जीव जो है एक इंद्रिय वाले हैं और इसलिए इनको एक इंद्रिय जीवों के अंतर्गत एक ही क्लास के अंदर माना गया है। चेतना के विकास में अंतर है, चेतना के विकास में अंतर है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि that according to me is not correct, because plants are more advanced than even humans. They make their own food without violence. So only thing they can't do is they can't walk. तो वो उसमें जो अभी जो रिसर्च हुई है, और मैंने वो एक जो अपने ये मशरूम वगैरह ये इनकी अभी जो स्टडी हुई है, they can even understand the words and they can respond to, of course their mechanism of response is different. It is by chemicals or by other methods, but they are supposed to have emotions like affection. They take care of their newly born जो नए ग्रोथ होते हैं प्लांट्स के जीव से, they feed them actually, and they have lots of emotions other than touch. तो इसको अपने को time has come to modify it and understand in view of recent experiments, and I think somebody is I think please mute करिए ना सबको। तो मेरी तरफ से करती हूँ यहाँ। हाँ, क्लीनिंग हो रही है ना, वैक्यूम कर रहे हैं कैंपस में। अच्छा, सॉरी। तो ये आपको बड़े स्पेशल फीचर्स मिलेंगे मेरे ख्याल से। इट शुड नॉट बी क्लासिफाइड टुगेदर विद अदर एकेंद्रीय जीव. It is highly advanced and there are scientific proofs. You know, I am
not just talking without evidence. तो इस पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए, और I hope Ashesha ji will find time to write up things which we have discussed already. But समनी जी, आपको और लोढ़ा साहब दोनों को और सबको ये अवेलेबल है मेरे ख्याल से, जो जास्प जो प्रोसीडिंग्स का वॉल्यूम 2 है. धृति जी, आपको मिला वो? हाँ, तो धृति जी आप अनम्यूट कीजिए. हाँ, पूर्वी जी की मेल आई थी, I got it and it was wonderful to go through those documents. हाँ, so there is a chapter I have written in that, Yes. which discusses the difference between water, steam and ice. Okay. And how steam is Achit, whereas water is Sachit, and so on. Okay. And there is another thing which I am writing with Dr. Anil Jain and MS Shishodia on how we can incorporate Darwinism within the framework of Shrishtivad, जिस पर समनी जी ने पहले हमको काफ़ी पहले समझाया था. आचार्य महाप्रज्ञ जी का वो आर्टिकल भी दिया था आपने सृष्टिवाद पर. तो दोनों मिला करके how it can become how it can be reconciled, we are working on that. Actually that thing is also ready, but I am not forcing a agreement. I am trying to just produce evidence. It all matter of definition, how you define. But मेरे को बहुत impressive लगा कि जैनिज्म में जड़ से लगा के अचित से, और आपका जो वो मोनोग्राफ आपने भेजा था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है समनी जी कि अचित फीबल चेतना जिसमें होती है, चेतना स्लोली ग्रो होती है. देयर इज ए टोटल ग्रेडेशन ऑफ चेतना. तो पहले मेरे विचार में चेतना हमेशा पूर्ण रूप से डेवलप्ड होती थी. ऐसा नहीं है, जैसे आपने ये प्रश्नापना सूत्र के द्वारा भी बताया है. So there is a gradation of consciousness which is increasing, and I think this is a very good definition. I think Lodha Sahab has gone, but we can discuss this after you have seen these articles. Sure, sure. So, I just want to add one thing to the discussion of what Lodha Sahab brought it up. I read somewhere in Tattvad Sutra कि जो migration of souls होते from Nigot to or from Narak to the other places, it only happens between second and 5 sense beings, not for ekendriya souls. So Trasjiv jo bolte hain, that is only between second and 5 sense souls. They only migrate. So they have some kind of a classification for the Prithvikai, Vayukai, Vanaspatikai and Agnikai. So they kind of segregate it. So in that sense, they don't really classify them as jivs because they don't migrate to the other forms. In Tattvad Sutra it's written. नहीं वो ठीक है आपके बात, मैं कुछ कहना चाहूंगी. ये आपको सजीव और सचित को अलग करना पड़ेगा. No, I understand that. I'm just answering to Mr. Lodha's question. How can you have earth as a soul, or a fire as a soul, or a water as a soul? So Tattvad Sutra had some classification that the migration happens only between second and fifth sense souls. Is what I'm just pointing it out. That's all. जी. 2-3 चीजें मैं. No, but I look forward to the document. हाँ. 2-3 चीजें मैं भी बताना चाहूंगी कि क्लासिफिकेशन जो मेरी समझ के हिसाब से क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसमें जैसे अभी समणी जी बता रहे हैं, इस तरह से 24 द्वारों का देख के बताया गया है, उसको कंसिडर करके बताया गया है. दूसरी चीज के प्लांट की भावमन, मतलब प्लांट या एकीकृत जीवों सभी की भावमन और भाव इंद्रिया के बारे में तो बताया ही गया है, तो उनका भावमन ज्यादा डेवलप्ड हो सकता है. तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जो वनस्पति में कोई जिसकी श्रवण इंद्रिय की अपने डेवलप बात मानते हैं, तब वहां जाके उसकी रसेंद्रिय इतनी डेवलप नहीं होती है. किसी की रसेंद्रिय ज्यादा डेवलप होती है तो क्या उसकी घ्राणेंद्रिय नहीं होती है, तो वो भी एक अलग अलग है. तो सभी स्पीसीज में एक जैसा नहीं है. जैसे ह्यूमन के साथ हम कंसिडर करना चाहे तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें उसको अंडरस्टैंड करना है. तो काफी सारी चीजों का ध्यान रख के क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और समृद्धि उसमें ज्यादा गाइड कर सकेगी. पर ये तो मेरी जो समझ थी मैंने बताया. समृद्धि जी आप उसको ज्यादा कुछ इलेबोरेट करना चाहोगे? एक्चुअल में यह वैक्यूम के कारण में बहुत आवाज बहुत हो रही है, तो काफी बात तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ अच्छे से. तो जस्ट कुछ क्वेश्चन है तो मैं बाद में भले कर लूँ. ठीक है. शेषा जी अभी समाप्त किया जाए. आवाज बहुत हो रही था, आपको भी नहीं सुनाई देगा मैं क्या बोल रही हूँ.
सही है। एक लास्ट पॉइंट मैं जरा कहना चाहता हूँ, जस्ट टू ऐड टू द पॉइंट विच यू रेज के वनस्पति का जीव जो है वो ज्यादा इवॉल्व वर्जन हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र है वहां पर एक तीर्थंकर वाटिका आजकल काफी सारी बनाई गई है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों के जो जिनको जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था जो वृक्ष के नीचे, उसका एक इट्स बेसिकली अ गार्डन। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ 2-3 महीने पहले मैंने कुछ स्टडी स्टार्ट किया था कि भाई इसका क्या संबंध है। और वो 24 जो तीर्थंकर के जो वृक्ष है उसमें भी मतलब आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 15 से 16 वृक्ष तो कॉमन है। मतलब कुल मिलाकर के उसकी जो वैरायटी है वो शायद 7 या 8 से ज्यादा नहीं है। तो उसका क्या कोई संबंध है जो जो साधना की प्रक्रिया है, ध्यान की, जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के समय तीर्थंकर कोई भी वो करते हैं, तो उसकी कोई उसका संबंध है उसकी वृक्षों की या वनस्पति का जीवों की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी के साथ? ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा जो है जैसे हमारे यहाँ पर ये तीर्थंकर वन या तीर्थंकर वाटिका का कॉन्सेप्ट है, वैसे हिंदू परंपरा में नक्षत्र वन का एक कॉन्सेप्ट है। देयर आर सम 27 trees, native trees, which corresponds to 27 नक्षत्र। और मतलब इसके ऊपर भी एक बड़ा विज्ञान है जो आयुर्वेद के साथ कनेक्टेड है। वेरी रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस दिस सब्जेक्ट के मतलब अगर आपको कोई 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 आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी अगर आप जाए जिन्होंने ये क्लासिकल सब्जेक्ट अभ्यास किया है, तो वो आपको मतलब अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन, दे विल आल्सो प्रिस्क्राइब यू टू प्लांट दैट करस्पॉन्डिंग ट्री जो आपके अपने जन्म नक्षत्र से प्लस वो आपकी कोई जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे जुड़ा हुआ है। एंड दैट इज हाउ यू नो उसके ऊपर असर पड़ता है। और आई थिंक सबसे ज्यादा ये काम जो हुआ है वो गुजरात में गांधीनगर में बहुत कुछ हुआ है। जब जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका बहुत प्रचार किया है। तो ये हमने एक सब्जेक्ट हमारे फोरम में एक बार कहीं उठाया था कि भाई वी शुड रिसर्च अपॉन दिस तीर्थंकर वन। मतलब ये तीर्थंकर ने बाय डिफॉल्ट मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा वृक्ष के नीचे ही उसका अंतिम ध्यान क्यों किया होगा? कहीं कोई विशाल जी ऐसा है विशाल जी कि ये करीब 8-10 साल पहले मेरे को डॉक्टर दधीच ने कोटा में बताया था, जो तीर्थंकर वन की बात कर रहे हैं आप। हाँ। और उनसे मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि बायो एनर्जी कम्स आउट विद डिफरेंट इंटेंसिटी फ्रॉम वो जो साल का वृक्ष और सब उन्होंने बनाया था। और पहले तो उन्होंने ये तीर्थंकर वाटिका बनाई थी जो सारे तीर्थंकर किस पेड़ के नीचे, बाद में उन्होंने बाइबल के हिसाब से भी बनाया और हिंदुइज्म के हिसाब से बनाया। और कई प्लांट्स तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से और साउथ ईस्ट एशिया से मंगाए थे बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल नाउ इन इंडिया। ओके। तो ये बायो इट इज ऑल बायो एनर्जी dependent thing. That is what he explained to me. So what you are saying, I believe in that kind of thing, but I agree with you that we have to do some more research. Just saying bioenergy is not enough. Correct. We have to measure it with some instruments. Correct. That's yes. right. Yeah, so I'm looking for people who will help us in this research. सर ये सब्जेक्ट पे अगर कुछ करना है तो बताइए। मैंने काफी कुछ मटेरियल गैदर किया है, बट थोड़ा उसके ऊपर एक्चुअल में काम करने के लिए कोई ऐसा सही तरीके से मतलब टाइम भी नहीं मिला, और थोड़ी टीम चाहिए कि ये काफी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। आपको मतलब ये फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर फ्रेंच कंपनीज व्हिच मेक इंस्ट्रूमेंट्स which are biosensitive and they sell it and they are being sold. But I could never understand the physics behind them, how they work. तो वो थोड़ा एक ग्रे एरिया है which nobody has been able to explain to me. But I think we can buy one of them. Our one Dr. Mehta is there who lives just across my house. He works on aura and all that. He has got that French machine. सर वो लेक्लर एंटेना की बात कर रहे हैं आप? ऐसा एक वी शेप में रहता है, उन्हें कई तरह के हैं उन इंस्ट्रूमेंट उनका। और वो नंदी घोष जी महाराज गए थे उनके पास, तो उन्होंने वो डाला था, क्या कहते हैं
वो कार्ड नहीं आता आपका जो स्टोर करता है, तो उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, ऐसा दे क्लेम दैट इट गॉट सैचुरेटेड. ओके Okay, it Okay. could not record any more this thing. So there are, but these are all, not based on, rigorous scientific experiment. Correct. So Absolutely. come, Vishal, come to Ahmedabad and we'll work on it. सर ये जो है ना, ये सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ मुंबई में डॉक्टर महेश मेहता करके है, आप गूगल भी सर्च करेंगे ना, डॉक्टर महेश मेहता नक्षत्र वन ऐसे करके, बेसिकली इज आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड वेरी रिसेंटली आई जस्ट कम अक्रॉस हिम. तो तभी से मुझे ये सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा एक्सपोजर मिला कि भाई ये सब्जेक्ट जो है दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वो तो आयुर्वेद के डॉक्टर है और उसके साथ में ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते हैं. और उसने मुझे तीर्थंकर वन के बारे में भी काफी कुछ बताया था, बट देन ऑन द साइंटिफिक फाउंडेशन ही कुड नॉट एक्सप्लेन, जो रिसर्च जो डीप चाहिए Exactly. वो नहीं बता पाए. True. ठीक है शेषा जी, आई थिंक इट इज अबाउट टाइम वी क्लोज इट. देखिए, आयुर्वेद का विकास ही जो है चरक ऋषि और सुश्रुत ने प्लांट से बात करके ही आयुर्वेद का विकास हुआ है. वो प्लांट से बातचीत करते थे मेडिटेशन के थ्रू, या जो उनका मेथड था, और उसी से वो मेडिसिन उन्होंने सारी डेवलप की है. सो प्लांट्स आर रेस्पॉन्डिंग, और ये बातें शास्त्र में है, उसमें वो दिक्कत नहीं है. परंतु आएंगे एक इंद्रिय जीवों में, वो 2 या 5 इंद्रिय जीव नहीं है, चाहे वो 5 इंद्रिय जैसे बिहेव भले करे, पर है वो एक इंद्रिय जीव ही है. तो सही है, पर उसको एक अलग ग्रुप में डालना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता कि उनको आप 2 इंद्रिय या 10 इंद्रिय में डाल लीजिए. मैं कह रहा हूँ कि दैट इज अ स्पेशल क्लास इन इटसेल्फ. और जो आपने जो बताया कि निगोद से पहले वनस्पति काय बनता है, वो भी दैट इज ए पॉइंट टू बी एग्जामिन्ड वेरी केयरफुली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन आगम, जो आप बता रही थी कि वो निगोद से पहले वनस्पति काय बनता है. सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उसमें ये सारे सूक्ष्म से आ रहे हैं, स्थूल में आ रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल में आ रहे हैं. सूक्ष्म तो आपके लिए विजिबल ही नहीं है, आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे? नहीं समृद्धि सर जो बोल रहे हैं, कहना ऐसा है कि निगोद हम जो बता रहे हैं, निगोद को वनस्पति काय में, दैट इज ऑल्सो मतलब बहुत कंसिडर करने जैसी चीज है कि वो भी बहुत साइंस के हिसाब से उनको भी सही लग रही है, और उसके ऊपर भी मतलब साइंस और स्पिरिचुअल दोनों के हिसाब से वो बहुत अच्छे से बताया गया है. तो ही इज अप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट. ओके, वो भी बात सही है. और दूसरा ये है कि ये सारे जीवों के सूक्ष्म रूप हैं जो आपको हमारे लिए विजिबल नहीं है. सूक्ष्म रूप में भी जो है उसको भी हम विजुअलाइज नहीं कर सकते. हम जो देख रहे हैं वो निगोद के रूप में, वो तो स्थूल है, उनको बादर निगोद कहा जाता है. जिनको हम देख पा रहे हैं रूट वेजिटेबल्स के रूप में, वो बादर निगोद है. सूक्ष्म निगोद का पता ही नहीं चलेगा आपको. सही है समझ. चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको. विशाल, मैंने रिवाइज करके भेजा है आपको. हाँ, और यस. हाँ, मैंने देखा आपका ईमेल, अभी जरा मुझे उसको थोड़ा विस्तार से स्टडी करना है.